हम लोग अफ्रीका को देख रहे थे, राइट। और हम लोग ने आई थिंक 2 क्लासेस ले ली रिवीजन करते हुए। तो सिंस हम अफ्रीका देख रहे हैं तो एक रिवीजन करते हैं, एक करंट अफेयर्स को रिलेट करते हैं। मैंने साइड चैनल पर डाल भी रखा है करंट अफेयर्स से। पहला हम देखेंगे कि अफ्रीका का जो आपका साउथर्न पार्ट है, मतलब दक्षिणी भाग है, वहाँ पर आपका जो कोस्टल रीजन है ना, कोस्टल रीजन, ठीक है, वहाँ पर इंडिया के एनर्जी वाले 30% शेयर स्टेक होल्डर्स शेयर्स लिए हैं। किसका? ऑयल का। अब कहाँ पर है ये एक्चुअली आपका मोजाम्बिक में है। मोजाम्बिक, ठीक है, मोजाम्बिक साउदर्न पार्ट में। सो हमारे इंडिया के जो कौन कौन से हैं, ऑयल इंडिया, ONGC, ये सारी चीज़ें हैं। सो ऑल दिस थिंग ये आपका है, ठीक है। दूसरा आपका IIT मैड्रास, ठीक है। ये IIT मैड्रास ने अपनी एक ब्रांच तंजानिया में खोली है, तंजानिया, ठीक है। और ये इसी नाम से यहाँ पर जाएगी। तो ये फर्स्ट टाइम है कि आउटसाइड कंट्री में हमारे यहाँ का IIT कुछ खुला है। क्लियर? ये 2 हो गए। चलो यहाँ पर आ जाओ। दूसरा हम आपको बताएंगे रिफ्ट वैलीज, रिफ्ट वैलीज, या हम देखेंगे दरार घाटी। क्यों देख रहे हैं इस दरार घाटी को? फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2020 या बोल सकते हो तब का करंट अफेयर, पर ये 2018 से ही ये स्टार्ट हो चुका था। एक्चुअल में क्या है, जो ये आपका अफ्रीका है, देखो हम जानते हैं कि लिथोस्फीयर में काफ़ी प्लेट्स बनते हैं, ठीक है। जो लिथोस्फीयर का परत है उसमें काफ़ी सारे प्लेट्स बनते हैं। और ये प्लेट्स ही क्या है, उसमें क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं इनको, टेक्टोनिक प्लेट्स, ये हम लोग जानते हैं प्लेट्स, ठीक है। इन टेक्टोनिक प्लेट्स में क्या होता है, पोटेंशियल्स होता है, वो मूव करते हैं, नाउ दोस थिंग्स हैपन। नाउ व्हाट्स गोइंग ऑन ये है कि जो पहले तो अगर अफ्रीका की दृष्टि से देखें तो अफ्रीका का जो यहाँ पर हमें भ्रंश घाटी मिलेंगी, ठीक, सॉरी रिफ्ट वैलीज मिलेंगी, ठीक है, दरार घाटियाँ मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? यहाँ पे आपका सोमालिया का प्लेट है, सोमालिया प्लेट, और यहाँ पे आपके बाकी वेस्ट अफ्रीका का प्लेट। अगर आप वेस्ट अफ्रीका में देखोगे न्यूक्लिया, ठीक है। तो और यहाँ पर ये जो प्लेट्स हैं ये दोनों आपस में सेपरेट हो रही है, ठीक है, ये दोनों प्लेट्स जो है आपस में सेपरेट हो रही है। तो यहाँ पर जो वैली बनी, ये वैली क्या हो गई, ये वैली हो गई आपकी रिफ्ट वैली। अब देखो अफ्रीका की रिफ्ट वैली को हम सबसे बड़ी रिफ्ट वैली कहते हैं। क्लियर है? ओके, इज दिस क्लियर? तो एक्चुअल में क्या हुआ, ये जो अब ये क्या हुआ, ये यूरेशियन की तरफ अपना मूव आउट किया, और जितना मूव आउट कर रहा है आपको क्या मिल रहा है, रिफ्ट वैलीज मिले। अब रिफ्ट वैलीज में आपको वॉल्केनिक माउंटेन्स मिलेंगे, यानी ज्वालामुखी माउंटेन मिलेंगे, ठीक है। कैसे बने? एक्चुअली प्लेट्स जब देखो जा रही हैं दूर में, तो जो ये आपकी ऊपर की परत है, ऊपर की वॉल्केनिक परत है, इस परत को बताओ क्या कहते हैं, कमेंट करो मुझे, ठीक है। दूसरा शब्द हम स्फीयर बोल रहे हैं। तो ये इस स्फीयर का जो ऊपर का पार्ट है ये क्या होता है, खुल जाता है, एंड वोल्केनिक इरप्शंस हो जाते हैं, मैग्मा वगैरह वो निकल जाता है। सो इस रेंज में हमने आपको माउंटेन्स दिखाया था, किलिमंजारो, केनिया, ठीक है। तो ये जो माउंटेन्स हैं ये आपको इस रेंज में मिलेंगे, बिकॉज ये ज्वालामुखी माउंटेन है। ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे एक और माउंटेन मिलेगा जो कि खंड पर्वत है। और खंड पर्वत कैसे बनते हैं? खंड पर्वत बनते हैं आपके पठारों से, प्लेट्यूज से। क्यों? क्योंकि प्लेट्यूज का एक भाग सीधा ऊपर उठ जाता है और वो उसका पर्वत की तरह फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। एनी हाउ, सो ये अब न्यूज़ में क्या आया, न्यूज़ में ये आया कि आपका जो यहाँ पर रिफ्ट वैली है वो एक्चुअली खिसक रही है इंच, और बताया जा रहा है कि कुछ सालों में, ठीक है। तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये जो आपका सेपरेट हो रहा है, ये आपके जो प्लेट्स सेपरेट हो रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ईस्टर्न अफ्रीकन रिफ्ट जो बना है वो उससे कनेक्टेड है। क्लियर? डोंट वरी, हम इसके नोट्स पूरा दे देंगे आपको, बट अभी इतना समझो सारे कि यहाँ पर 3 प्लेटेट्स का काम है। एक है आपका यूरेशियन प्लेट,
एक है आपका अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, और तीसरा है सॉरी, ये आपका ये न्यूबियन जो अफ्रीका का प्लेट है। ठीक है, तो अफ्रीकन प्लेट देते हैं, अफ्रीकन प्लेट जो आपका न्यूबिया का प्लेट बोलते हैं। क्लियर? तो इन तीनों प्लेट्स का क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। अब मुझे पोजीशनिंग बता दो कैसे कैसे होगी किसकी किसकी। टेल मी द पोजीशन। हम मैप तो ड्रॉ करने को बोला नहीं है किसी को, ठीक है, आप मुझे सिर्फ पोजीशन बताओ। टेल मी कौन कौन सा होगा। देखो यहाँ पर आपको कहाँ पे, देखो यूरेशियन प्लेट आपका इस साइड में होगा, क्योंकि अरेबियन सी, अब इंडिया के मैप में अरेबियन सी को सोचो इस तरफ था, इस तरफ था, यहाँ पर एशिया है अफ्रीका के, तो ऑब्वियस ही बात है ये इस तरफ होगा, और यहाँ पर आपका अफ्रीका होगा, राइट। ये तीन पोजीशन मिल गए, तो क्या हुआ बताओ। अब ये सेपरेशन चाह रहा है, सेपरेशन हो रहा है। अब मैंने बोला इस रिफ्ट घाटी का कि ये इसके तरफ सेपरेट हो रहा है, जबकि सोमालिया वाला पार्ट तब इसका मतलब इधर होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये न्यूबियन अफ्रीकन प्लेट, एक्चुअली इसको पूरा का पूरा सही कहा है, न्यूबियन अफ्रीकन प्लेट। ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद रखते हुए इसका मतलब एनी हाउ। सो ये क्या हुआ कि ये सारे प्लेट्स जो हैं एक्चुअल में आपके खसक रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट में जो आपका ईस्टर्न पार्ट है, कॉन्टिनेंट का जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें क्या हुआ, रिफ्ट वैलीज बनी। ये क्या है, ये अफ्रीका का ईस्टर्न पार्ट है। दिस वन इज अफ्रीका ईस्टर्न पार्ट, यहीं पे सारे मौजूद है। ठीक है, तो ये जो ईस्टर्न पार्ट है, तो ईस्टर्न रिफ्ट वैली एक्चुअली है। क्लियर? अच्छा, तो इसका मतलब जो ग्रेट रिफ्ट वैलीज है आपके, ग्रेट रिफ्ट वैली यानी कि महान दरार पर्वत। ठीक है, ग्रेट रिफ्ट वैली यानी कि महान दरार घाटी। ठीक है, महान दरार घाटी ये कहाँ पर है, आपके ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, ईस्टर्न अफ्रीका में। और ये आपका अगर देश देखोगे तो आपका इथोपिया होगा, इथोपिया का डेजर्ट जो है, मरुस्थल जो है उस साइड में। ठीक है, अब ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि 2020 में एक्चुअली में यहाँ से 56 किलोमीटर दूर, ठीक है, यहाँ से 56 किलोमीटर दूर काफी जो रिफ्ट वैली की दरार देखी गई है वो काफी बड़ी देखी गई है। ठीक है, अब ये काफी बड़ी देखी गई है, इसलिए क्या है कि यहाँ पर ये चिंता की बात है। ठीक है, तो इन तीनों प्लेट्स का जो सेपरेट हो रहा है, ये तीनों प्लेट्स जो हैं वो आपस में सेपरेट हो रही है, लेकिन अलग अलग स्पीड से सेपरेट हो रही है, बट ये एक चिंता का विषय है। ठीक है, दैट्स व्हाई इन रिफ्ट वैलीज का क्वेश्चन यहाँ पर आया है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे कि ये अरेबियन प्लेट का देखो, अगर हम स्पीड्स की बात करें तो अरेबियन प्लेट जो है सोचो कि 1 इंच खसक रही है पर ईयर में, जबकि बाकी दोनों प्लेट्स जो है, रेस्ट प्लेट्स कौन सी बची, यूरेशियन प्लेट्स और न्यूबियन प्लेट्स, ये दोनों रेस्ट 2 प्लेट्स जो है वो 0.2 की रेट में पर इंच खसक रही है पर ईयर। ठीक है, इंच पर ईयर। ठीक है, सो बताया जा रहा है कि ये 30 मिलियन जो आपके पास्ट में जैसे कि खसकने से पहले इन रिफ्ट वैलीज का निर्माण हुआ या आपके इसका निर्माण हुआ, उसी तरह ये काफी सालों बाद हमें परेशानी क्रिएट करेगी। ओके, इज दिस क्लियर टू यू ऑल। तो ये हम थोड़ा सा करंट अफेयर्स आपको अपडेट करवा दिए, क्यों, क्योंकि हमें रिफ्ट वैली पढ़ना था। और रिफ्ट वैली मुझे क्यों पढ़ना था, क्योंकि हम अभी ज्वालामुखी वाले पर्वतों को देखेंगे। क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग ने एटलस देखा था और ट्रेकेंजी देखा था और लोमा पर्वत देखा था। आज हम लोग यहाँ आपके अफ्रीका का और बाकी सारे जो पर्वत है जैसे कि किलिमंजारो है, केनिया है, ठीक है, इन सारों को देखेंगे। नसी यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या रिफ्ट वैली कैसे बन रही है। ये है मेन आपका अफ्रीका लैंड, राइट। तो ये यहाँ से देख, ये लाइक दिस, जो जिस चीज की बात हम लोग कर रहे हैं वो इस साइड में है, ये। ठीक है, ये ये इधर से अलग हो रहा है न्यूबिया वाला, और ये देख, ये आप यहाँ पे देख, इस चीज को अब यहाँ पे कंसंट्रेट, हाउ मच बिग द न्यू वन इज फॉर्मिंग। ठीक है,
तीन टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो कैसे सेपरेट आउट होके रिफ्ट वैली बनाने की कोशिश में है। सो दिस वन इज आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अपडेट इन द ईयर ऑफ 2020, राइट। उसमें ये चीज बहुत ज्यादा बड़ी दिखाई दी, इसलिए उस वक्त ये न्यूज में था। सी, तो व्हाट आई हैव टोल्ड कि क्या क्या नया क्यों ये अफ्रीकन रिफ्ट वैली एंड क्रिएशन ऑफ अ न्यू ओशन बेसिन। अब ये तुम्हारा न्यू ओशन बेसिन है, ठीक है। ये क्यों कब रिवील हुआ, जब वो हमने अभी सेपरेशन जो दिखाया था उसके बाद। अब देखो ये कितना बड़ा है। द डिवीजन ऑफ कॉन्टिनेंट इज कनेक्टेड टू द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट, ठीक है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट मतलब मैंने इस साइड में दिखाया था ना सोमालिया और न्यूबिया वाला, तो ये साइड क्या है, सोमालिया हो जाता है, और ये साइड क्या है आपका, न्यूबिया हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट रिफ्ट वैली। तो cracks is 56 kilometers appear in the desert of Ethiopia in the 2005, triggering the formation of a new sea। ये बात है, ठीक है। इथोपिया आपका क्या पड़ेगा, इस साइड पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो न्यूबियन प्लेट, सोमालियन प्लेट एंड अरेबियन प्लेट। तो अब देखो इन पास्ट 30 million years Arabian plate been gradually moving away from Africa। अरेबियन प्लेट जो है आपका अफ्रीका से मूव अवे कर रहा है, which already lead to the creation of a Red Sea and Gulf of Aden। यहाँ पर वो गल्फ ऑफ एड्रेजन है, यहाँ पे आपका रेड सी है, क्लियर। तो इसके वजह से ये दोनों अलग हो रहे हैं, अरेबियन प्लेट सेपरेट हो रहा है, इस वजह से रेड सी और इस गल्फ का निर्माण हुआ। इतना क्लियर है ना। आगे ये रिफ्ट वैलीज होती क्या, क्या होती हैं, तो ये होते हैं अर्थ का जो मैंने बताया था, जैसे अर्थ का लिथोस्फीयर में बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, जब वो ईच अदर से मूव करने लगते हैं वेरियस स्पीड से, ठीक है। मैंने स्पीड का भी थोड़ा बताया था कि एक हो रहा है 0.5 से और एक हो रहा है 0.2 ग्राम इंच का बड़ा हो रहा है। So tectonic forces do not move the plate, but also the potential cause them the rupture, resulting in the formation of rift and potentially leading to the creation of a new plates boundaries। ठीक है। अब rifting level geography बोला single tectonic plate is split into two more plates separated by divergent plate boundaries। ठीक है, एक ही प्लेट बहुत सारे प्लेट में सेपरेट हो रहे हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो अच्छा, दिस प्रोसेस लीड्स टू इमर्जेंस ऑफ अ लो लैंड रीजन नोन एज रिफ्ट वैली। ठीक है, तो रिफ्ट वैली क्या हो गया, लो लैंड रीजन। जैसे नर्मदा रिफ्ट वैली हमारे इंडिया में, और रशिया में बैकल रिफ्ट वैली, ठीक है। और इधर ग्रेट रिफ्ट वैली हमारे कहाँ पे हो जाए, ग्रेट ईस्टर्न रिफ्ट वैलीज ऑफ अफ्रीका में, अफ्रीका में। क्लियर है। तो अगर मैं ग्रेट रिफ्ट वैली तो बोला जाए तो ये कहाँ पर होगा, तो ये आपका 6400 किलोमीटर से नॉर्थ सीरिया टू सेंट्रल मोजाम्बिक इन ईस्ट, सीरिया के नॉर्थ से लेके मोजाम्बिक ईस्ट अफ्रीका, ठीक है। और द वैली इज द होम ऑफ जॉर्डन रिवर, आप देखो मैप में, और गल्फ ऑफ एडन भी हमने अभी दिखाया आपको, ओशन सी का पार्ट भी दिखाया हमने अभी आपको मैप में। तो ये सारी चीजें हम आपको दिखा चुके हैं। सो प्लीज मेक देम रिमेम्बर, करंट अफेयर के तौर से भी काफी यूजफुल रहेगा, आपके वाइवा वॉइस के वजह से भी यूजफुल आएगा, छोटे मोटे एग्जाम्स के एमसीक्यूज में आजकल ये सब दे देते, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। आई थिंक इट इज अ फोर्थ वन, राइट। तो नेक्स्ट माउंटेन जो है किलिमंजारो। अब देखो इस किलिमंजारो की क्या प्रॉपर्टी है, ये पूरे अफ्रीका की हाईएस्ट माउंटेन है, ठीक है। हाईएस्ट सर्वोच्च सर्वोच्च माउंटेन है, सबसे ऊंची ऊंचाई वाली माउंटेन, ठीक है। और ये है कहाँ पे, ये आपके तंजानिया में है, ठीक है। ये आपके तंजानिया में है। एक्चुअली ये जो किलिमंजारो है ना, ये किलिमंजारो पहला बात तो ये वॉल्केनिक माउंटेन है, वॉल्केनिक यानी कि ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो है वो तीन से बनी हुई है, ठीक है। आपको तीन पहाड़ियां ऐसे ऐसे देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब ये दोनों जो मिडल वाली को छोड़ के ये दोनों जो है वो डेड है,
डेड यानी कि मृत ज्वालामुखी है, ठीक है, डेड है यानी कि मृत ज्वालामुखी है। जबकि ये वाली जो है ये आपकी सुसुप्त है, सुसुप्त यानी डोमिनेंट, डोमिनेंट, ठीक है, डोरमेंट। तो क्योंकि इसमें मैं अब तीनों से बना हुआ है, एक ही इसमें डोरमेट है, तो इसको कभी कभी आप मृत ज्वालामुखी पर्वत भी बोल सकते हो। और ये बना किससे है, तीन से बना हुआ है, जिसमें इसको कहते हैं शीरा, इसको कहते हैं कीबो, और इसको कहते हैं मोमेंजे, ठीक है, इसको कहते हैं मोमेंजे। तो आप देखोगे कि ये किलिमंजारो जो है वो तीन पर्वतों से बना हुआ है, तीन पर्वत श्रेणियों से बना हुआ है, ठीक है। सो किलिमंजारो जो है वो केनिया की सबसे ऊंची है। दूसरी वाली अगर मैं बोलूं 5वें नंबर पे, वो आपकी केनिया है, केनिया माउंटेन। केनिया में केनिया माउंटेन मिलेगा। तो ये कंट्री कौन सी हो गई, ये कौन सी कंट्री में है, ये आपके केनिया में है, ठीक है। दूसरी चीज हम कहेंगे कि ये एक क्या है, वॉल्केनिक है, वॉल्केनिक माउंटेन या ज्वालामुखी माउंटेन है, ज्वालामुखी माउंटेन है। नेक्स्ट हम ये कहेंगे कि ये अफ्रीका की सेकंड है, अफ्रीका की सेकंड है माउंटेन, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट। दूसरी सबसे ऊंची पर्वत है ये अफ्रीका की। लेकिन इसमें मुझे एक बात बताओ, इसमें आप मेरे एक बात बताओ, किलिमंजारो की हाँ, किलिमंजारो की अगर आप सबसे ऊंची पीक देखोगे, सबसे ऊंची पीक, सबसे ऊंची पीक, ठीक है, तो ये आपको मिलेगी इस कीबो में, सबसे ऊंची पीक, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी जो मिलेगी वो किस में मिलेगी, क्या मिलेगी, इस आपके कीबो में लिख देते हैं, कीबो में, कीबो में। नाम बताओ इसका, नाम बताओ इसका, हम्म, नाम बताओ। उदुरु, थोड़ा सा नाम अजीब सा का है, बट इट इज लाइक दिस, उदुरु। ये आपको कीबो में मिलेंगे, ठीक है। चलो आ गए वापस अफ्रीका, केनिया में। एक तो ये वॉल्केनिक है, दूसरा ये सेकंड हाईएस्ट है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो माउंटेन है, यहाँ पे एक चीज और मुझे बोलनी है कि हम लोग अभी सेकंड इसके नेक्स्ट वाला जब माउंटेन पढ़ेंगे, तो रुबेंजी वाला, ठीक है। तो इस माउंटेन्स, क्योंकि ये इतनी ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स है, तो ऑब्वियस ही बात है इनमें ग्लेशियर्स होंगे, राइट। ग्लेशियर्स होंगे, तो ग्लेशियर्स की एक प्रॉपर्टी क्या है कि ये केनिया जो है कहाँ पर स्थित है, आप मुझे बताओ। केनिया विश्व रेखा के आसपास है, यानी कि आपका तो वहां पर कैसा होगा, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। और हमने ये कहा कि ये जो अफ्रीका है यहाँ पे हमें बहुत हाई टेम्परेचर मिलता है, ठीक है। तो ये जो ग्लेशियर्स हैं ये धीरे धीरे गल रहे हैं, गल रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ये वाटर लेवल को इंक्रीज करेंगे, वाटर लेवल को इंक्रीज करेंगे, तो ये हम लोग के लिए ऑब्वियस ही बात है हानिकारक है। चलो ठीक है, तो केनिया माउंटेन जो है, केनिया माउंटेन क्या है, सेकेंड हाईएस्ट पीक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक पाई जाती है, पहली चीज तो क्यों, विश्वास रेखा के पास है, संपन्न, ठीक है, जैव विविधता संपन्न क्षेत्र। प्लस यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं, ट्राइबल्स एरिया है, एरिया है, या यहाँ पे आपको बहुत सारी जनजातियां मिलेंगी, जनजातियां मिलेंगे, ठीक है। तो सिंस यहाँ पे बहुत सारी जनजातियां मिलेंगी, तो हमें क्या कर सकते हैं, इनको हम कर सकते हैं क्या बताओ, इनको हम लोग हेरिटेज लिस्ट में रख सकते हैं, किसके, यूनेस्को के, ठीक है। तो हम लोग इसको यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में रखा गया है, यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट, क्लियर। सो दीज थिंग्स आर सम ऑफ द पॉइंट्स। क्या है यार, इसको तो याद करना 2 मिनट का काम है, क्या काम नहीं है। अब ये विषुवत रेखा के पास है, तो ऑब्वियस ही बात है, अब देखो ये क्या है, नियर टू ट्रॉपिक, नियर टू ट्रॉपिकल लाइन, नियर टू ट्रॉपिकल लाइन, ठीक है, ट्रॉपिकल लाइन, या आप कह सकते हो विषुवत रेखा के समीप, विषुवत रेखा के समीप। तो यानी कि यहाँ पे वर्षा अधिक, वर्षा अधिक, यानी कि वर्षा अधिक हुआ तो यानी कि बायोडाइवर्सिटी अधिक, बायोडाइवर्सिटी अधिक,
तो सब एक तरह से करिए। हम तो हमेशा कहते हैं बायोलॉजी, ये तुम्हारा ज्योग्राफी इज अ साइंस सब्जेक्ट, ठीक है, इसमें तुमको ज़्यादा माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, 50% ये साइंस ही है, थोड़ा बहुत ही याद रखना है आपको। सो दिस किलिमंजारो एंड केनिया वाला कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, रुवेंजोरी माउंटेन देखेंगे, ठीक है। रुवेंजोरी माउंटेन भी आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये 6 माउंटेन से बना हुआ है। सारे माउंटेन्स और सबके पीक्स को याद नहीं करना है, इसमें मेन हमें याद करना है स्टैनली। स्टैनले माउंटेन एक्चुअली इसलिए याद करना है क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ इनका थर्ड वाला जो अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है, इसी यहीं पर स्टैनले में है। स्टैनले को हम लोगों ने पहले लोकेट भी किया है। सो वी विल मूव फॉरवर्ड, राइट। नाउ सी, हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि माउंट किलिमंजारो, राइट। अब देखो ये माउंट कितना ऊंचा है, बादल यहाँ पर है, उसकी हाइट यहाँ पर है। तो मैंने आपको बोला था थोड़े बहुत ये जो सारे ऊंचे ऊंचे हैं, यहाँ पे ग्लेशियर्स मिलते हैं। सो सी दीज आर द ग्लेशियर्स, ठीक है, जिसके गलने का ही खतरा है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई है। नाउ सी इफ देयर इज अ कंपैरिजन, राइट, ये सारे जो हैं, ये मैंने आपको कंपैरिजन दिखाया है कि सबकी अलग अलग पीक्स कैसी है पूरे वर्ल्ड में। जैसे कॉन्टिनेंट्स पर है, जैसे सबसे ज्यादा ऊंचा तो कहाँ मिलेगा आपको, एशिया में मिलेगा, एवरेस्ट है। उसके बाद आपको साउथ अमेरिका में मिलेगा, अर्जेंटीनिया वाले पार्ट में एक्वानो। फिर आपको नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा डेनियन, डेनाली सॉरी। फिर आपको अफ्रीका में, चौथे नंबर पर आपका अफ्रीका का किलिमंजारो, जो कि कहाँ पर है, तंजानिया में। कहाँ पर है, तंजानिया में। फिर एल्ब्रुस, फिर विंसन मैसिव, अंटार्कटिका का ये लास्ट, ठीक है। और उसके बाद सबसे लास्ट में आपका ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर है, सबसे लास्ट आपका कहाँ आएगा, ऑस्ट्रेलिया में। सो दिस इज अ लिटिल बिट ऑर्डर, इसको हो सका तो याद कर लेना, करंट अफेयर के लिए अच्छा रहेगा। क्लियर है, आगे बढ़े। तो सी, ये आपका जो किलिमंजारो माउंट है, ये देखो आपका यहाँ पे पड़ेगा, इस साइड में, ये, ठीक है। यहाँ पे आपका किलिमंजारो, यहाँ पे आपका केनिया, यहाँ पर आपका, ठीक है, एल्बोन, और ये आपका माउंट स्टैनले, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग एक बार देख चुके हैं, बट देन ऑल्सो आई एम मेक यू शो, ठीक है। सो अगर हम बता, व्हेन वी आर डिस्कसिंग माउंट किलिमंजारो, माउंटेन किलिमंजारो, ठीक है, किलिमंजारो पर्वत, किलिमंजारो पर्वत। तो इन दैट व्हाट आई एम सेइंग, इसकी हाइट कितनी हुई, इसकी हाइट हुई 5815 मीटर की, राइट। तो ये अगर कंट्री पूछे तो तंजानिया, तंजानिया आपको याद है काफी फेमस है, ठीक है। सो एंड ये कैसा है, ये एक तरह का ज्वालामुखी वाला है। तो ये ईस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका में, ईस्टर्न अफ्रीका, राइट, ईस्टर्न अफ्रीका। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यही कुछ पूछ ले कि सबसे मिनिमम पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, तो वो आपका कहाँ मिलेगा, जिबूती में, ठीक है, असाल्ची, ठीक है, जिबूती में आपका असाल्ची। तो जब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे देन आई विल शो यू इन मैप। यहाँ पे बहुत सारे पर्वत हैं, बट इट्स ओके, वी आर सीइंग दिस वन इज लास्ट। बाकी कुछ के नाम और पोजीशंस मैं आपको बता दूंगी मैप से। रुवेंजरी पर्वत जो है यहाँ, ये 6 माउंटेन्स का कॉम्बिनेशन है, 6 पर्वतों का कॉम्बिनेशन है, समूह है, ठीक है, कॉम्बिनेशन है। सो ये जो 6 माउंटेन्स है, इन्हीं 6 माउंटेन्स में एक आपका स्टैनले है, माउंटेन जो है वो है स्टैनले, स्टैनले, ठीक है। अब स्टैनले में ही तीसरा जो है, थर्ड हाईएस्ट माउंटेन ऑफ योर अफ्रीका प्रेजेंट, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो आपका रुवेंजोरी है, ये एक खंड पर्वत है, खंड पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन। और मैंने बताया है कि ब्लॉक माउंटेन कैसे बने, पठारों से बने, क्योंकि अफ्रीका जो है मेनली एक प्लेटो टाइप का है, रीजन है, एक मरुस्थलीय रीजन है, ठीक है। तो अब देखो ये जो रुवेंजरी पर्वत है, ये एक्चुअली आपका बहुत सारी चीज़ों से इम्पोर्टेंट है। एक तो ये बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी संपन्न है या रिच है, ठीक है, जैव विविधता संपन्न, जैव विविधता, ठीक है, ओके। तो इसलिए यहाँ पे जैव विविधता है, तो ऑब्वियस सी बात है नेशनल पार्क बनेंगे,
नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान बनेंगे। तो नेशनल पार्क में एक तो आपका इस रुवेंजरी नेशनल पार्क बन गया और एक विरुंगा विरुंगा नेशनल पार्क, और ये आपका रुवेंजरी नेशनल पार्क। ठीक है, देखो इसी तरह आपका दूसरा वाला क्या होगा, सेकेंड वाला माउंट केनिया होगा, राइट। तो कहाँ पर होगा माउंट केनिया? माउंट केनिया मैंने अभी आपको दिखाया, ये है आपका माउंट केनिया, ये है आपका माउंट केनिया। और मैंने आप सभी को बोला है कि प्लीज एक वर्ल्ड का मैप, जब आप ये वर्ल्ड वाली ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आपके आंखों के सामने वर्ल्ड का मैप होना चाहिए। तो इसलिए आपने जस्ट टेबल के फ्रंट पे कीप इट, व्हेन फिजिकली जब आप सामने देखोगे तो वो ज्यादा हेल्पफुल होगा, राइट। सो केनिया में ही आपका ये माउंट केनिया है। अच्छा, अब यहाँ पर इस टोटल अफ्रीका की सेकेंड हाईएस्ट पीक है, ठीक है। तो ये केनिया माउंटेन जो है आपका, केनिया पर्वत जो है, ये अफ्रीका की सेकेंड पीक है, अफ्रीका की दूसरी हाईएस्ट पीक है या दूसरी उच्चतम चोटी है, राइट। अब इसकी हाइट कितनी है बताओ? 5199 मीटर। क्लियर है? ओके। पास हो गए। अगर आप बोलो कि ये सिचुएटेड कहाँ है, कौन कौन से कंट्रीज में आपका ये मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा, एक तो आपका युगांडा और दूसरा आपका डीआरसी। डीआरसी यानी कि डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, ठीक है। सो अच्छा, ये क्योंकि देखो इस रेवेंजरी में आपको बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पर्वत मिलते हैं, इसलिए इसको आल्प्स पर्वत भी कहते हैं। आल्प्स पर्वत का नाम दिया गया है, कहते हैं वाई, बिकॉज आल्प्स पर्वत यूरोप में सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट इसे क्या कहते हैं? चंद्रमा, चंद्रमा का, ठीक है। क्यों? बिकॉज अरे पुराने जो लोग थे वो जाते होंगे, देखे होंगे बहुत ऊंचा है और चंद्रमा के पास है, तो इसे बस उपाधि दे दी, उनको देना था कुछ दे दिया, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द छोटे मोटे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये पूछ लेंगे करंट अफेयर्स में, अरे करंट अफेयर्स बोल रहे, छोटे मोटे एमसीक्यूज में पूछ लेंगे। बट एज ए कॉम्बिनेशन इतना ही है, हम लोग इसको और मैथ में देखते हैं। तो अगर इसका नोट्स बनाना हो आपको तो कैसे बनाओगे? मैं ये पूरे आपको इसका क्या कहते हैं, इस पूरे माउंटेन सिस्टम का अगर अफ्रीका को आपको नोट्स बनाना है तो क्या करोगे? एटलस, एटलस, आई ऑलवेज राइट द रॉन्ग, ठीक है। एटलस हो गया, लोमा हो गया, रूबेन ड्रेकेंसबर्ग हो गया, देन आपका केनिया हो गया, किलिमंजारो हो गया, और क्या हो गया? ये आपका स्टैनले वाला, ठीक है। तो रूबेंजरी, ओके। एटलस की 4 पॉइंट लिख लो, लोमा के 4 पॉइंट लिख लो, ड्रैगन्सबर्ग के 4, केनिया के 4 और किलिमंजारो के 4, हो गया खत्म केनिया का पूरा माउंटेन। एंड आई बिलीव कि इतने बड़े से पेज में मुश्किल से आपको अगर इतने बड़े A4 साइज का पेज लेते हो तो इस A4 साइज के 3 पेज में आप जरूर पूरे अफ्रीका को लिख लोगे। 3 पेज भी शायद मैंने ज्यादा ही बता दिया होगा आपको। क्लियर है? सारे कॉन्टिनेंट्स को अगर आप पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी बोलो ना, आई एम डैम श्योर 20 पेज से ज्यादा नहीं, 20 भी शायद मैंने ज्यादा ही बोल दिया होगा, राइट। ऑलवेज मेक्स नोट्स लाइक दिस, देन यू एबल टू रिवाइज एंड रिवाइज और फिर उसको लिखो 15 to 16 पेज एवरी डे, इट इज वेरी नेसेसरी। हाथ दर्द कर रहे हैं फिर भी लिखो, ठीक है। नाउ सी, देखो यहाँ पर आपका माउंट स्टैनले है, ठीक है, देखो यहाँ पे लोकेटेड है। अब ये माउंट स्टैनले, ये जो इनकी ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है उधर के पास ही है। अगर ये देश के बारे में पूछे तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि डीआरसी और युगांडा के बॉर्डर पर। तो मेनली अगर एक कंट्री अगर दिया रहे तो जो आपका मेन आप रुवेंजोरी लिखोगे वो आपका युगांडा ही लिखना, रुवेंजोरी, रुवेंजोरी माउंटेन, ठीक। अगर क्यों मैं स्टैनले को दिखा रही हूँ, क्योंकि ये 6 का था, मैंने क्लास में बताया था, तो माउंट स्टैनले इसी में ही,
माउंट स्टैनले इसी में है। अब जब माउंट स्टैनले इसी में है तो माउंट स्टैनले ये जो पूरे का क्या होगा, जो सबसे ऊंची चोटी माउंट स्टैनले में 6 चोटियों का है, ये 6 पर्वतों का समूह है, तो स्टैनले में ही मैग्रेटा पड़ती है, स्टैनले में ही मार्गरेटा माउंटेन, ठीक है। और मार्गरेटा माउंटेन ही इस रुबनजोरी की हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक, ठीक है। तो थर्ड वाली कौन सी हो गई, ये हो गई। क्लियर है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अगर आपको है तो प्लीज क्लास वाले तो मैसेज कर दो टेलीग्राम पर, और जो यूट्यूब फ्रेंड्स हैं वो आप मुझे कमेंट कर दो। क्लियर है? सी, तो पर्वतों में कुछ और पर्वत हैं, जैसे कि आपका हो गया ये, देखो केनिया वाला जो माउंटेन है, केनिया माउंटेन, केनिया पर्वत माउंटेन, प्लस आपका ये रूवेनजोरी वाला, रूवेनजोरी वाला जिसमें कि स्टैनले है, मार्गेटा है। फिर आपका ये पहला, दूसरा, तीसरा आपका हो गया कैमरून, कैमरून, ठीक है। ये जो कैमरून माउंटेन है, ये कैमरून माउंटेन आपका कैमरून स्टेट कंट्री में पड़ेगा। और ये भी ये सब जो एग्जाम्पल्स मैं बोल रही हूँ, ये सारे एग्जाम्पल जो है वॉल्केनिक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन्स के हैं, ठीक है। या ज्वालामुखी, या ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। सो कैमरून हो गया। फिर आपका चौथा बीहे पर्वत हो गया। कुछ कुछ आपको एटलस में मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते, मेरा सबको दिखाना इतना आसान होता नहीं है। फिफ्थ आपका अच्छा ये बीहे पर्वत आपको अंगोला में मिलेगा, अंगोला में, ठीक है। कैमरून, कैमरून स्टेट में मिलेगा, ठीक है। रुवेनजोरी तो मैंने बता दिया था कहाँ पे मिलेगा। फिर आपका मुचिंगा, मुचिंगा कहाँ मिलेगा आपका, जाम्बिया में, ठीक है। और ये हो गया। और फिर माउंट एंगलन भी आपका केनिया में मिलेगा, माउंट एल्गन, ठीक है, माउंट एल्गन। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये भी आपको मिलेगा इसी में, कहते हैं आपके जो केनिया में, ठीक है। सो ये सभी किसके एग्जाम्पल है, ज्वालामुखी पर्वत के एग्जाम्पल्स हैं। कुछ आपको दिखेंगे, कुछ आपको नहीं दिखेंगे, बट डोंट वरी, कुछ ज्वालामुखी माउंटेन्स के नाम याद कर लो जो आपको बाद में हेल्प करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। तो देखो मैंने आपको बोला था कि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका इज द ओनली वन, अफ्रीका इज द ओनली वन कॉन्टिनेंट, ओनली वन कॉन्टिनेंट या महाद्वीप, वन महाद्वीप, ठीक है। जहां से क्या तीनों रेखाएं गुजरती हैं, आपके कर्क, कर्क सॉरी, मकर, और आपकी विषुवत, विषुवत। तो ये जो आपका कर्क है ना, इस कर्क के जस्ट नीचे, जस्ट बिलो, जस्ट बिलो से एक माउंटेन है। तो मुझे बता सकता है, आप जरा सा ढूंढ के मुझे बताओ, ढूंढ के मुझे बताना। तिबेस्ती, तिबेस्ती पर्वत, ठीक है। तिबेस्ती पर्वत जस्ट कर्क के नीचे देखना, ये आपको मिल जाएंगे। फिर देखो एक माउंटेन है आपका, नाउ सी, ये आपका सहारा डेजर्ट पर आ जाओ, सहारा डेजर्ट, ठीक है। अब सहारा डेजर्ट मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट, देखो सहारा डेजर्ट में दो माउंटेन्स हैं, जैसे कि एक है आपका अहगास, ठीक है, माउंटेन, और एक माउंटेन है आपका एमिकुसी, एमिकुसी, ठीक है। इन दोनों माउंटेन में कंफ्यूजन किया जाता है। ये माउंटेन जो है पूरे सहारा, पूरे सहारा डेजर्ट का, पूरे सहारा डेजर्ट का सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक, या बोलो सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है। जबकि ये जो एगास है, ये आपका सहारा में ही है, ठीक है, ये आपका सहारा में से है, लेकिन इसका एक पार्ट है तहत, तहत, ठीक है। ये जो है ये आपके अल्जीरिया, अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया कंट्री की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे
ऊंची चोटी, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के सहारा डेजर्ट में हमेशा कंफ्यूजन किया जाता है, सो प्लीज कीप इन दिस माइंड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्लेट्यूज। प्लेट्यूज या पठार, किसके? अफ्रीका, ठीक है। अब देखो, जब अफ्रीका के पठारों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे हम दो उच्च भूमियों के बारे में डिस्कस करेंगे। दो उच्च भूमि यानी कि आपके हाईलैंड्स, हाईलैंड्स। एक तो आपका गिनी हो जाएगा, गिनी हाईलैंड्स, गिनी हाईलैंड्स, और दूसरा आपका इथोपिया हाईलैंड्स हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? इथोपियन हाईलैंड, क्लियर। अभी को अगर कोई पूछे इथोपिया हाईलैंड में आपको क्या क्या मिल जाएगा, तो युगांडा, तंजानिया, किलिमंजारो, विक्टोरिया झील मिल जाएगी। ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? आपके ग्रेट अफ्रीकन प्लेट्यूज में मिलेंगे, ठीक है। जबकि इथोपियन हाईलैंड में ये जो आपका उस तरफ का साइड है ना, आपके हॉर्न के साइड का, ये आपके हॉर्न के साइड का मिलेगा। तो कभी भी कंफ्यूजन मत होना, कौन से? ईस्ट अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू बोल दो, प्लेटू, ठीक है। तो ये ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू में कभी भी ये आपका हॉर्न्स वाला साइड आ जाएगा, और जबकि ये वाला कौन सा आ जाएगा? आपका युगांडा, युगांडा आ जाएगा, फिर आपका तंजानिया आ जाएगा, फिर आपका किलिमंजारो आ जाएगा, किलिमंजारो। मुझे बताओ किलिमंजारो कहाँ है? किलिमंजारो बताओ कहाँ पर है? टेल में, अब भी तो बताया। किलिमंजारो, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा ये विक्टोरिया झील, विक्टोरिया लेक या विक्टोरिया झील, फिर केनिया, केनिया। तो ऑल दिस कम्स इन दिस, जब ये हॉर्न के साइड का तो दो उच्च भूमि पड़ेंगे। अब आप मैप देखो तो आपको और क्लियर देखो, मैं मैप में आपके एक्चुअली पहले इसको थोड़ा सा और बड़ा किया, बिकॉज आई जस्ट वांट टू मेक यू शो सम ऑफ द स्पेसिफिक थिंग्स। पहला बात तो ये जो आपका पार्ट है, ये पूरा का पूरा गिनी हाईलैंड्स का पार्ट है, ये पूरा का पूरा गिनी हाईलैंड्स का पार्ट है। दिखाते हैं आपको, चलो। नौ से ये जो आपका देखो अपर गिनी, यहाँ पे देखो लिख दिया गया है आपका अपर गिनी, ये अपर गिनी, ठीक है। और ये आपका लोअर गिनी, तो गिनी उच्च भूमि जो हुआ, गिनी, ठीक है। गिनी, गिनी उच्च भूमि का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है आपका पूरा, यहाँ पर एक्चुअली आपको लोमा माउंटेन मिलेगा। ये उच्च भूमि में ही लोमा माउंटेन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो नाउ यू कैन सी दैट ये जो उच्च भूमि में ही ये पर्वत, क्लियर है। सो सी यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? ये आपका लोमा माउंटेन, लोमा माउंटेन, क्लियर है। लोमा माउंटेन आपका यहीं पर है, और यहीं पर आपको पाउटा जालौन भी मिलेगा, ये पाउटा जालौन। तो ये सब किसका पार्ट है? ये सारा आपका इसी का पार्ट है। किसका पार्ट है? गिनी उच्च भूमि का पार्ट है। तो नाउ यू कैन इजीली सी कि जो हम जब प्लेटू रीजन पढ़ रहे हैं तो हम ये भाग को जरूर देख रहे हैं, क्लियर। अब ये देख लो, यहाँ पे बहुत सारी नदियां यहाँ पर है इस उच्च भूमि में, जैसे आपकी गाम्बिया है, ठीक है, गाम्बिया है। फिर आपकी जोइबा है, ये आपकी नाइजर है, नाइजर के बारे में तो आप सुनते ही हो, ये देखो नाइजर है, ठीक है। तो मेनी रिवर्स, इंपॉर्टेंट रिवर्स। तो अगर हम पर्वतों की बात करें तो हमने सबसे पहले पठारों की बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें? गिनी उच्च भूमि, राइट। गिनी उच्च भूमि, उच्च भूमि, क्लियर है। उच्च भूमि, नेक्स्ट इसी उच्च भूमि में हमने पाउटा जलाम देखा। क्या देखा? पाउटा जलाम। तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर पाउटा जलाम, पाउटा, ठीक है। अब पाउटा जलान के बाद नीचे आ जाओ सीधे, देखो ये आपका यहाँ बाई प्लेटू, ठीक है, ये वाला बाई प्लेटू। फिर आप यहाँ पर आ जाओ, आपका ये तो सारे डेजर्ट्स हैं, कालाहारी डेजर्ट है, फिर आपका नाम्बिया का डेजर्ट है, फिर आपका ग्रेट कारू, ये वाला ग्रेट कारू, ये आपका तीसरा और चौथा हो गया, क्लियर है।
तो वो वाला और एक ये यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ मिलेगा आपको दिबाकल डिप्रेशन, ये देखो दिबाकल डिप्रेशन। तो इस ये क्या है, -155 मीटर। तो ये लेक असल जो है ना आपका, इसमें आपको पहला वाला जो आपका प्राइम जो है, फर्स्ट फर्स्ट लोएस्ट पॉइंट आपका ये है, और दूसरा आपका कतारा डिप्रेशन है। दो इसके सबसे डिप्रेशन है, हम लोग इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है।